नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मौसम बदल गया है, मौसम में ठंडक आनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे अपराजिता के पौधे में फ्लावर आने कम हो जाते हैं या फिर किसी पौधे में फ्लावर आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने अपराजिता के पौधे के साथ इस वक्त क्या करना है और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि हमारा पौधा फूलों से भर जाए और पूरी सर्दियां हमें फ्लावर देता रहे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि पहले जैसे कि ये सीड पॉड लगे हुए हैं, फ्लावर आने के तुरंत बाद ही ये सीड पॉड बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ फ्लावर खिला था और ये सीड पॉड बन गया है और दोबारा ये कली भी बन रही हैं। तो हमें पहले इन सभी सीड पॉड को हटा देना है। तो क्या होता है कि वैसे भी इस वक्त फ्लावर कम आते हैं क्योंकि इनका टाइम जो है गर्मियाँ होती हैं और जब मौसम बदलता है या सर्दियाँ होती हैं तो ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन हम आज ऐसा फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसको डालने के बाद में कि प्लांट पूरी सर्दियाँ हमारा फूलों से भरा रहेगा। तो इस तरह से जब सीड पॉड बनते हैं तो क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है। एक तो मौसम जो है ठंडा हो जाता है, उसके कारण भी इसमें फ्लावर नहीं आते, और दूसरा ये सीड पॉड बनने लग जाते हैं और हमें इन्हें नहीं हटाते हैं। तो और दोस्तों, हम आज ऐसा एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसको डालने के बाद में बिल्कुल पौधा हमारा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइज़र। और दोस्तों, ये है हमारी सरसों की कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को विंटर में ही हम पौधों में डाल सकते हैं। तो गर्मियों में भी डालते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतला करके और 15 से 20 दिन में एक बार, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र गर्म होता है। और दोस्तों, इस वक्त ये फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया है जो है 1 गिलास फर्टिलाइज़र, और इसको हमें जो है पौधे की जड़ों में डालना है ताकि जो सीधा ये फर्टिलाइज़र जड़ों में जा सके और जड़ों से ही पौधों को जो है ताकत मिलती है। और आप इसे डालने के बाद देखोगे कि आपको 1 हफ्ते में ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अपराजिता में जो है अभी तक हमने 2 कलर देखे हैं, जैसे कि एक वाइट कलर और ब्लू कलर। वैसे ये प्लांट जो है हमारा वाइट कलर का है और सेल्फ सीडलिंग से ही ये ग्रो हुआ है। और इसको आप है ना कटाई छटाई करके जो है प्लांट भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे किसी डंडी का रस्सी का सहारा देके इसको वाइन भी रख सकते हैं। हर तरह से ही ये बहुत सुंदर लगती है और इसके फ्लावर विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो बिल्कुल आप इन फूलों को विष्णु भगवान जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और इसमें जो है एक मल्टी पेटल वैरायटी भी आती है। वैसे ये सिंगल पेटल वैरायटी है, तो मल्टी पेटल वैरायटी कहीं कहीं देखने को मिलती है, कई बार नर्सरी में भी देखने को मिल जाती है। और मल्टी पेटल भी सीड से बहुत ही आसानी से जो ग्रो हो जाती है। और कोई सा भी ये वैरायटी हो, अपराजिता की सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। कई बार तो ये विंटर सीजन में हमारी वाइन बच जाती है, लेकिन कई बार ठंड के कारण ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर इस तरह का ये वाला फर्टिलाइज़र विंटर सीजन में एक बार जो है 8 से 10 दिन में अपने पौधे में डाल देंगे तो पूरी सर्दी बिल्कुल आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। पौधे में पूरी सर्दियाँ फ्लावर लदे रहेंगे और कभी भी ये प्लांट आपको फूलों के बिना नज़र नहीं आएगा। और दोस्तों, इसको बिल्कुल सर्दियों में आपको
फुल सनलाइट में रखना है। जितनी भी आपकी छत के ऊपर या जहाँ भी आपने रखा हुआ है वहाँ धूप आती है तो इसको शेड में उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है और वैसे विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन इस तरह का फर्टिलाइज़र जब हम लगातार डालते हैं, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र गर्म फर्टिलाइज़र होता है, तो इसको लगातार डालेंगे और इसकी जड़ों को गर्माहट मिलेगी तो फिर हमारे प्लांट में पूरी सर्दियाँ फ्लावर भी आते रहेंगे और नई नई कलियाँ भी बनती रहेंगी, नई नई ब्रांच निकलती हैं। जैसे ये अब नई ब्रांच निकल रही हैं तो हमारे जो है छत के ऊपर हमने पेंट मतलब जो भी स्टैंड हैं सभी पे पेंट कर रखा है। तो आपको वो दिख रहे होंगे सारे स्टैंड रखे हुए हैं। तो कई दिनों से काम चल रहा है और इसलिए हम पौधों पर थोड़ा सा कम ही ध्यान दे पा रहे हैं। तो कुछ दिनों में ये पेंट का काम भी ख़त्म हो जाएगा तो हम इन पौधों को अच्छे से सेट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने अपराजिता के पौधे में साल भर फ्लावरिंग चाहिए तो आप सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को बिल्कुल डालना ना भूलें और इसको आप जो है 2 से 3 दिन शेड में घोल के रख दें। और उसके बाद जैसे आपने 1 गिलास फर्टिलाइज़र लिया है तो उसमें कम से कम 5 गिलास मतलब सिंपल पानी मिक्स कर लें और उसके बाद ही इसको अपने पौधे में डालें और बिल्कुल आपका कुछ दिनों में ही पौधा फूलों से लद जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।